जालसाज बाघ, भालू और शेर। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था, वहाँ एक बाघ हुआ करता था। उस बाघ को जंगल के सभी प्राणी जंगल से निष्कासित करना चाहते थे। एक दिन शेर ने बाघ के आगे बाकी जानवरों से पूछा, आप सब भला ऐसा क्यों चाहते हैं कि बाघ इस जंगल में ना रहें? हमारे जंगल के मासूम जानवरों को अपने जाल में फंसाकर मार खा रहा है ये बाघ। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। मैंने किसी को जाल में नहीं फंसाया। जब मुझे भूख लगती है तभी मैं अपने सामने जो जानवर मिला उसका शिकार कर अपनी भूख मिटाता हूँ। और इस जंगल का भी तो यही नियम है ना कि जब भूख लगे तभी शिकार करें। नियम की बातें तुम ना ही करो तो अच्छा है। तुम इस समय दोषी के स्थान पर खड़े हो। तुम्हें इससे पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी, पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। बाज आने के लिए मैंने किया ही क्या है? शिकार करना मेरी आदत नहीं, मेरी मजबूरी है। मुझे भूख लगेगी तो मेरे सामने जो जानवर आया उसका पीछा कर उसका शिकार करना, यही तो मैं जानता हूँ। तुम्हारा ये रुबाब देखकर ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि तुम अपनी हरकतें नहीं बदलोगे। फिर शेर ने भालू की ओर मुड़कर पूछा कि आज बाघ ने किस जानवर का शिकार किया है। शेर राजा, आखिर हुआ यूं कि मादा भालू हर दिन की तरह पेड़ पर चढ़कर मधुमक्खी के छत्ते से मधु लेने लगी थी। भालू का बच्चा पेड़ के नीचे खेल रहा था। तभी वहाँ ये बाघ आया। बाघ ने भालू के बच्चे को देखकर सोचा, अरे वाह, ये भालू का बच्चा एकदम नरम नरम है, इसे खाने में बड़ा मजा आएगा। तो तय रहा, आज मैं इसे अपना शिकार बनाकर खा ही लूँगा। पेड़ पर चढ़ी मादा भालू ने ध्यान नहीं दिया कि बाघ उसके बच्चे के पास आया है। बाघ भी इस बात से अनजान था कि पेड़ पर मादा भालू है। वो धीरे से चलकर भालू के बच्चे के पास गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ दूर उस पेड़ पर बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं। देर कर दोगे तो तुम्हारे लिए बचेगा ही नहीं। तुम्हारे सभी साथी भी वही हैं। मधु मुझे बहुत पसंद है और मेरी माँ को भी। तो फिर देर किस बात की? चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर बाघ भालू के बच्चे को फंसाकर अपने साथ ले जाने लगा। ये सब पेड़ से मादा भालू ने देखा और घबराकर तुरंत नीचे उतर गई। ये विकृत दिमाग वाला बाघ मेरे बच्चे को लिए कहाँ गया होगा? मादा भालू हर जगह अपने बच्चे को ढूंढने लगी, पर उसका बच्चा कहीं नजर नहीं आया। उसकी घबराहट और बढ़ गई और वो चिंता में रोने लगी। जरूर उस बाघ ने मेरे बच्चे को मार खाया होगा। हे भगवान, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ऐसे रोते हुए चीखने लगी। यूं रोते हुए इधर उधर अपने बच्चे के लिए ढूंढ रही मादा भालू को एक जगह उसके बच्चे की चमड़ी दिखाई दी। ये देख तिलमिला गई मादा भालू ने क्रोध में बाघ को ढूंढ निकाला और उसके साथ लड़ने लगी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? मुझ पर हमला क्यों कर रही हो? मेरे बच्चे को बातों की जाल में फंसाकर तुमने मार खाया है ना, जल्लाद। बड़े ही गुस्से से भालू बाघ से लड़ने लगी। यूं दोनों बहुत देर तक लड़ते रहे। इस तरह इस बाघ ने आज मेरे ही संतान को खत्म कर दिया। मुझे न्याय चाहिए। इस बाघ को इस जंगल से हमेशा के लिए निष्कासित कर दो। ऐसे रोते बिलखते हुए मादा भालू ने कहा। उसकी बात सुनकर शेर राजा ने बाघ से कहा, शिकार करना गुनाह नहीं है, पर धोखे से जाल में फंसाकर यूं शिकार करना सही नहीं। आज के बाद इस जंगल में नजर नहीं आना। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसमें कोई शक नहीं। बाघ शेर राजा को कुछ न कह सका। सर झुकाकर वहां से चला गया। मादा भालू उदास खड़ी थी। उसे देख शेर उसके पास गया। उदास मत हो, अब अपने बच्चे के बारे में सोचने से क्या होगा। जाओ,
अपने बाकी बच्चों का ध्यान रखो और खुश रहो। ठीक है, मैं चलती हूँ। उदास मन से वहाँ से चली गई।